हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आपको हमारे चैनल का नाम तो पता है, ठीक है, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, ठीक है। तो मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है क्योंकि इतने हैंड नोट्स और इतने बेहतरीन तरीके से मैं इतना आपको अच्छे से पढ़ाता हूँ कि मैं पूरा आपको बात का रिवाइज करता हूँ। तो कल हमारा चैप्टर नंबर 3, ठीक है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस, वो ख़त्म हो चुका है। मैंने पूरे 7 लेक्चर लगे मेरे को उस चैप्टर को ख़त्म करने में, ठीक है, आधे घंटे के, ठीक है। तो कम से कम 4-5 घंटे तो लगे मेरे को उस टॉपिक को ख़त्म करने में, ठीक है। तो अभी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक खत्म शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये पूरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूरा इंटरेस्टिंग। मैं बता देता हूँ आपको कि वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दिस इज, ठीक है। तो अभी हमारा क्या है, क्लास 10, ठीक है। अभी हमारा क्या है, क्लास 10 और चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इफेक्ट्स, जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसका नाम क्या है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अभी हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 है, पर हम इसका सिर्फ बेसिक्स देखेंगे, इसका हम लेक्चर नहीं, ये सिर्फ बेसिक्स होगा आज। मैं पहले आपको बेस पढ़ाता हूँ, बताया ना आपको, मैं सिर्फ आपको पहले बेस पढ़ाता हूँ, फिर क्योंकि जब तक हमारा बिल्डिंग का बेस जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हमारी बिल्डिंग ऊंची नहीं जमती, ठीक है। इतना समझ गया आपको। तो पहले मैं बेसिक से शुरू करता हूँ एकदम, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे पहले क्या देखेंगे हम, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। पहला हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो हम ये पहला टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो आखिर में ये हीटिंग इफेक्ट आखिर में होता क्या है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट आखिर होता क्या है, ठीक है। तो हम जानेंगे कि हीटिंग इफेक्ट आखिर होता क्या है। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि पहला पॉइंट है कि प्रोड्यूसेस हीट, ठीक है। ये क्या हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है कि हम जानेंगे कि, ठीक है। तो क्या देखेंगे कि हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, पासिंग क्या होता है, पासिंग करंट पास होता है, कहाँ पर पासिंग करंट होता है, किसके थ्रू, वायर के थ्रू, करंट पासिंग थ्रू अ वायर, ठीक है। करंट पासिंग थ्रू वायर प्रोड्यूस क्या करता है, प्रोड्यूसेस हीट प्रोड्यूस करता है। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कोई दिन लिख लेते हैं, ठीक है। पासिंग करंट थ्रू वायर प्रोड्यूसेस हीट ड्यू टू किसके सहारे, ड्यू टू रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब क्या है, जिसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब क्या है, जिसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब क्या है, जिसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है। ठीक है गाइस, प्लीज ये लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो इसकी यूजेस क्या है, ये यूज कहाँ होता है, ठीक है। ये हीटिंग इफेक्ट यूज कहाँ होता है, ज़्यादातर इसकी यूज कहाँ होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल। मतलब आप कॉलेज में ज़्यादा होगे, ठीक है, कॉलेज में ज़्यादा होगे, आपके पास स्कूल में होगी इलेक्ट्रिक बेल जो टन 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 करती है, ठीक है, ठीक है। तो आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन मतलब आपके घर में जो इस्त्री है, इस्त्री, उसको हम आयरन कहते हैं, आयरन। इस्त्री को हम कपड़े प्रेस करने वाली इस्त्री को आयरन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक मतलब ये रेजिस्टेंस हीट ही होता है, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ही होता है वहाँ पे, ठीक है। इतना समझे आपको, ठीक है। तो इसका फार्मूला है, ये एक फार्मूला है हीटिंग इफेक्ट का, ठीक है। ये इसका मतलब बताऊंगा, हीटिंग इफेक्ट फार्मूला है आई स्क्वायर में आर टी, ठीक है, बताऊंगा। एच मतलब क्या है, एच मतलब क्या है, हीट प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस कहाँ होती है, हीट प्रोड्यूस कहाँ होती है, हीट प्रोड्यूस क्या होता है, इन कहाँ, जूल। ये जूल एक इंसान का नाम है, ठीक है।
तो जूल यानी ये हीट का ये सा यूनिट है, हीट का ये सा यूनिट जूल होता है, ठीक है। आई यानी करंट, ठीक है। तो करंट का होता है, ये आई सिंबॉलिक करंट है, ठीक है। तो करंट का होता है करंट इन एम्पियर, करंट का ऐसे यूनिट एम्पियर होता है, ठीक है। करंट का ऐसे यूनिट एम्पियर होता है। और आर यानी क्या होता है, रेजिस्टेंस, बताया ना मैंने इतना रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये कहा होता है इन ओम, रेजिस्टेंस कहा होता है गाइस इन ओम, ठीक है, ठीक है। तो लास्ट में बचा है अपना टी, टी का मतलब होता है टाइम, टाइम का होता है इन सेकंड में, ठीक है, ठीक है गाइस, इतना समझे आपको, ठीक है। तो अभी हम जानेंगे इसको पूरा डिटेल, एकदम पूरा डिटेल से जानेंगे, ठीक है, पूरा डिटेल से जानेंगे अभी इसको, ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज करंट, हीटिंग इफेक्ट, ये क्या होता है पासिंग करंट, ये पास होता है करंट कहाँ, थ्रू अ वायर से, कहाँ प्रोड्यूस होता है हीट, मतलब जहाँ करंट पास होता है किसके सहारे, थ्रू अ वायर, वायर के थ्रू करंट पास होता है और वो प्रोड्यूस होता है किसके, कहाँ पे, हीट के सहारे वो प्रोड्यूस होता है हीट, रेजिस्टेंस के सहारे प्रोड्यूस होता है हीट, और वो कहाँ किसके सहारे, मतलब किस वजह से होता है, करंट की वजह से, ठीक है। करंट की वजह से हीट, करंट के पास होता है करंट वायर में, और वो रेजिस्टेंस के सहारे हीट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इतना समझे आपको, ठीक है। तो इसके एग्जांपल है, मतलब यूजेस के कहाँ पर यूज होता है, इलेक्ट्रिक बेल, अपने कॉलेज के, अपने कॉलेज के देखा होगा आपने, अपने कॉलेज में इलेक्ट्रिक बेल, और इलेक्ट्रिक आयरन आपके घर में है इस्त्री करने की, मतलब कपड़े प्रेस करने की, ठीक है, वो प्रेस आते हैं। और ये इसका फार्मूला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसके ऊपर हम लास्ट में न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे लास्ट में, इसको याद करो, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर, कितना इजी है यार। H मतलब यह है हीट प्रोड्यूस क्या होते हैं इन जूल में, इसका मतलब, ठीक है, इसका हीट है, ये से यूनिट है जूल, ठीक है। आई यानी करंट, और करंट कहाँ होता है एम्पियर में, करंट का ऐसे यूनिट एम्पियर है, इसका मैं सिर्फ ऐसा यूनिट बताया होगा, ठीक है। आर यानी रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का ऐसे यूनिट क्या होता है ओम, ठीक है, ओम ये किसी इंसान का नाम है, और ये जूल किसी इंसान का नाम है, मुझे बताया। टी यानी टाइम का होता है सेकंड होता है, इसका ऐसे यूनिट सेकंड होता है टाइम, ठीक है, समझे, इतना समझा है, ठीक है, समझा इतना, ओके। तो पॉज करके लिख लेना, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इतने हैंड रिटन नोट से कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, वेरी इजी, मतलब वेरी हैंड रिटन एकदम शॉर्ट नोट से आपको एग्जाम्पल में बहुत काम आएंगे, ठीक है, ओके, पॉज करके लिख लेना, ओके। तो अभी अपना हीटिंग इफेक्ट खत्म हुआ, तो अभी हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट खत्म हुआ, हम दूसरा टॉपिक अभी शुरू करेंगे, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट खत्म हुआ, अभी हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट, आखिर ये मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है, तो क्या होता है यहाँ पे कि पहला बात देखिए कि करंट कैरिंग, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस हीट, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है किसको, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर किसको प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर किसको प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इतना समझे आपको, इतना समझेंगे, ठीक है। करंट कैरी मतलब करंट किसको कैरी करके रखता है, कंडक्टर को, CTOR, करंट कैरी कंडक्टर प्रोड्यूस क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, कौन, करंट कैरिंग करता है किसको, कंडक्टर को, प्रोड्यूस क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है।
डिस्कवर किसने किया था इसको? डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय हैंस, डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रिस्टियन, हैंस क्रिस्टियन ऑरस्ट्रेट, ठीक है, ऑरस्ट्रेट। इसको रिसोर्स किसने किया था? हैंस क्रिस्टियन ऑरस्ट्रेट, ठीक है। यूजेस क्या है? इलेक्ट्रिक, इसकी यूजेस क्या है? इलेक्ट्रिक वेव, इसकी यूजेस क्या है? इलेक्ट्रिक वेव और मोटर, ठीक है, इसकी यूजेस। इसके हम यूजेस लेंगे, ये कहाँ का यूज होता है, ठीक है। यूज होता है इलेक्ट्रिक वेव और मोटर। मोटर मतलब क्या? आपके घर में पानी चढ़ाने की मोटर नहीं है क्या? उसको एक एग्जाम्पल है मोटर। और आप शादी में जाओगे तो वहाँ लाइन जाने के बाद मोटर शुरू करते हैं, पता है कि आपको? मोटर वही मोटर, ये यूज होता है वहाँ पे, मैग्नेटिक यूज होता है। बता मतलब इसको लास्ट में मतलब इस चैप्टर में एक्सप्लेन करके जानेंगे इसको, ठीक है, ठीक है। तो आखिर में क्या, आखिर में क्या? करंट, ये करंट क्या करता है? कैरी करता है, किसको? कंडक्ट करता है। और प्रोड्यूस क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड यूज करता है, ठीक है, समझे? इतना इतना समझा गया, ठीक है। डिस्कवर होता है, इसको डिस्कवर किसने किया था? हैंस क्रिस्टियन ऑरस्ट्रेट, इसको डिस्कवर किया गया हैंस क्रिस्टियन ऑरस्ट्रेट, ठीक है, समझे इतना? और ये यूज कहाँ होता है? ये यूज कहाँ होता है गाइस? ठीक है, ये यूज कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक वेव में और मोटर में, ठीक है। ये यूज कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक वेव में और मोटर में, ठीक है। इतना समझा आपको? इतना समझा गया गाइस, ठीक है, समझा इतना? ओके, इतना समझे गाइस, ठीक है। पॉज करके लिख लेना, ओके ओके। मैं बोल रहा हूँ गाइस, इतने हैंड रिटन नोट से और ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको, प्लीज बोल रहा हूँ, एकदम हैंड रिटन नोट से ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको, कहीं नहीं मिलेंगे इतने हैंड रिटन नोट्स, बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। तो अपना तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है, अपना तीसरा पॉइंट है कौन सा? इलेक्ट्रिक फ्यूज। तीसरा पॉइंट कौन सा है? इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज मतलब अगर होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज मतलब अगर होता क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज मतलब क्या होता है कि यहाँ पे थीन वायर होती है, मतलब पतली वायर, थीन वायर, ठीक है, थीन वायर दैट मींस, ठीक है, थीन वायर क्या होते हैं? मेल्ट होते हैं, थीन वायर में क्या होते हैं? मेल्ट होते हैं, ठीक है, थीन वायर क्या होते हैं? मेल्ट होते हैं, थीन वायर दैट मींस वेन, उसके बाद क्या होता है? वेन एक्सेस करंट फ्लोज, ठीक है, एक्सेस करंट फ्लो होता है वहाँ पे, एक्सेस करंट फ्लो, ठीक है, वेन एक्सेस करंट फ्लोज, ठीक है। और ये प्रोटेक्ट किसको करता है? सर्किट को, और ये प्रोटेक्ट किसको करता है? सर्किट को, ये किसको प्रोटेक्ट करता है? सर्किट को, ठीक है, केस समझे इतना? ये प्रोटेक्ट करता है किसको? सर्किट को, ये लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिया। और अभी इसके नीचे एक और टॉपिक पढ़ सकते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट, लिख लीजिए तो, ठीक है, यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये इधर चौथा टॉपिक में शुरू हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है, समझ लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, समझ लिया आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में होता क्या है? ठीक है, इसको जानेंगे पूरा एक्सप्लेन करके, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में आगे होता क्या है? ठीक है, ठीक है, तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है? सॉफ्ट
इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज होता है सॉफ्ट आयरन कोर कॉइल प्लस में करंट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज होता है सॉफ्ट आयरन कोर प्लस में कॉइल और प्लस में करंट। कॉइल, कॉइल मतलब ये पतली सी रहती है कॉइल, ठीक है। कॉइल ये ऐसे कुछ तो ऐसे ऐसे रहती है ऐसे, ठीक है। और वहाँ पे वायर ऐसे कुछ तो लगे रहती है, इसको कॉइल बोलते हैं कॉइल। और ये ऐसे निकले रहते हैं, ठीक है। ये कॉइल होती है, ठीक है। कॉइल होती है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है। करंट का शेप ही नहीं होता वो बिना, मतलब ये मैं बताऊंगा लास्ट में आपको पूरा, मतलब चैप्टर के बीच में देखेंगे वीडियो, ठीक है। ठीक है, जब करंट क्या होता है ऑन होता है, मतलब जब करंट को ऑन करते हैं तो क्या होता है, प्रोड्यूस मैग्नेट, ठीक है, ठीक है। तो जब हम करंट को ऑफ करते हैं, करंट को जब हम ऑफ करते हैं तो नो मैग्नेट, ठीक है, नो मैग्नेट, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम जानेंगे इसके बारे में कि इलेक्ट्रिक फ्यूज मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज मतलब क्या, जो हम जो फ्यूज लगा रहे हैं अपने, ये जो फ्यूज ऐसा कस्ट चौकन रहता है, या फिर कुछ तो हाथ लगाने के लिए रहता है आपको, हाथ डालने के लिए। पर ऐसा नहीं कि आपके घर में फ्यूज होगा, जब हम फ्यूज डालते हैं तो लाइट आ जाती है, और हम जब फ्यूज निकलते हैं तो लाइट चली जाती है, ठीक है। आपके वो रहता है ना इलेक्ट्रिक रूम, जहाँ पे से इलेक्ट्रिक सामान रहता है, मतलब जो वहाँ पे इलेक्ट्रिक रहता है घर का सब, एक बोर्ड घर का, ठीक है, जो उसके बिजली वहाँ पे कंट्रोल होती है, ठीक है। थीन वायर मतलब पतली वायर, एकदम पतली पतली सी वायर, वो क्या होती है, मेल्ट होती है, और वो क्या करती है, व्हेन एक्सेस करंट फ्लोस, वो करंट को फ्लो करती है, ठीक है, व्हेन एक्सेस करंट फ्लोस, ठीक है, ठीक है। ये प्रोटेक्ट क्या करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है सर्किट को, इलेक्ट्रिक फ्यूज करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करता है सर्किट को, ठीक है, समझे इतना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसका मिश्रण होता है, ये मिश्रण होता है, प्रोटेक्ट किसको, प्रोटेक्ट सर्किट को, कौन करता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज करता है, किसको, प्रोटेक्ट सर्किट को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है कि सॉफ्ट आयरन कोर प्लस में कॉइल होता है और प्लस में करंट। सॉफ्ट आयरन कोर, आयरन मतलब लोखंड का एक वस्तु होता है, और कॉइल में बताते हैं आपको दो चार्जेस, कॉइल मतलब दो चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है, समझे इतना। और करंट मतलब आयरन करंट, समझे ना। जब करंट ऑन होगा तो मैग्नेट प्रोड्यूस होगा, और जब करंट ऑफ होगा तो मैग्नेट ही नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। इतना गाइस समझ गए, आपको इतना समझ गए गाइस, प्लीज़ गाइस ये लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ एकदम हैंड नोट से, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, एकदम बोल रहा हूँ मैं कि ये एकदम हैंड नोट से, ये आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता, सिर्फ मेरे से, क्योंकि ये मैंने अपने हाथ से बनाए हैं नोट्स, हाथ से। आप बताते हो कि हैंड रिटन नोट्स बनाने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, ठीक है। तो ये पॉज करके लिख लेना, ओके, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, पॉज करके लिख लेना गाइस, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी आपको ये नहीं क्या, एक लाइन बोलने जा रहा हूँ, एक लाइन, ठीक है, ठीक है। तो मैं एक लाइन बोलूँगा कि ये लाइन नहीं कि आप किसी भी क्वेश्चन में डालोगे आपको एक मार्क जरूर मिलेगा, ठीक है। तो मैं जो बोलूँगा लाइन वो 4 मार्क के लिए आपको पेपर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई 4 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछेगा हीटिंग इफेक्ट के ऊपर या फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, तो आप ये लाइन डाल देना, ठीक है। तो आपको 1 मार्क मिलेगा, जो कंफर्म गारंटेड, कौन सा भी क्वेश्चन हो, कौन सा भी, ठीक है, ठीक है। तो वो लाइन क्या है, ठीक है। तो क्या है वो लाइन कि हीट प्रोड्यूस क्या होता है, रेजिस्टेंस में। हीट प्रोड्यूस मतलब हीट प्रोड्यूस हम करेंगे कंडक्टर में, ठीक है। हीट प्रोड्यूस इन कंडक्टर इज, ठीक है, पासेस थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। मतलब क्या हीट को हम प्रोड्यूस करेंगे कहाँ, कंडक्टर में, और पास का होगा, ठीक है, वो पास का होगा रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो पहले क्या देखेंगे, हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर, ठीक है। हीट को प्रोड्यूस करेंगे कंडक्टर में, और वो क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसको,
इज अ स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर, करंट का स्क्वायर, रेजिस्टेंस का स्क्वायर और किसका क्या स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे क्योंकि बिना लिखने से आपको समझता नहीं है, मुझे पता है। तो अब हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन बोले यार, ये इंपॉर्टेंट लाइन आप कौन से विषय में ठोक देना, एक मार्क, मतलब ये देते हैं नहीं यार एक प्रकार की, ठीक है ना, ठीक है ना, ये डिफाइन है, ठीक है। तो क्या हीट, क्या होता है हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर क्या होता है इज, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ डायरेक्ट इन अ कंडक्टर, हीट प्रोड्यूस होता है कंडक्टर में, और ये क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसको, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर गाइस, करंट, करंट रेजिस्टेंस, करंट रेजिस्टेंस एंड करंट रेजिस्टेंस, और क्या बचा, जल्दी बोलो क्या बचा, क्या बचा, सेकंड बचा यार, इतना इजी सा नहीं समझता क्या आपको, ठीक है। ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, बोल रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये आप कौन से भी क्वेश्चन में ठोक दो आपको एक मार्क जरूर मिलेगा। तो यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ पे जो हीट है, हीट ये प्रोड्यूस हो रही है कहाँ पे, इन ए कंडक्टर में, ठीक है। कंडक्टर में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा करंट रहता है वहाँ पे, करंट वो कंडक्ट करके रखता है अपने आप, अपने पास, कंडक्टर करंट को अपने पास संभाल के रखता है, कौन, कंडक्टर, ठीक है। तो हीट का प्रोड्यूस होते हैं कंडक्टर से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर, करंट का स्क्वायर, रेजिस्टेंस का स्क्वायर एंड सेकंड का स्क्वायर। समझे इतना, इतना समझा क्या गाइस, ठीक है, इतना समझा क्या गाइस, समझा, जल्दी से लिख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से, इसको याद भी कर लीजिए, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया कि इंपॉर्टेंट लाइन, इसका कोई ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो पॉज करके लिख लेना, ओके। तो अभी हम लास्ट में ये न्यूमेरिकल जानेंगे, न्यूमेरिकल जानेंगे, ठीक है, ठीक है, हम न्यूमेरिकल जानेंगे, ठीक है, एक न्यूमेरिकल, ओनली वन क्वेश्चन, ठीक है, एक वन क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, अ वायर कैरीज करंट, ठीक है, अ वायर कैरीज करंट, करंट का सिंबल क्या है, करंट का सिंबल क्या है, करंट का सिंबल है आई, ठीक है, करंट इज डिनोटेड बाय आई, ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या है, इज 3a, 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 ये 3a का मतलब क्या होता है, 3a का मतलब होता है ये एम्पियर होता है, इसका मतलब क्या होता है एम्पियर, ए का मतलब क्या होता है एम्पियर होता है, ठीक है। 3a क्योंकि करंट का ये से यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है, इतना समझे आपको, ठीक है। तो दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस 4 ओम, रेजिस्टेंस कितना है, इतना, इसमें रेजिस्टेंस का हम सिंबल देखेंगे R, और रेजिस्टेंस इज कितना है 4 ओम, ये रेजिस्टेंस का होता है ये साइड, ठीक है, ठीक है। तो और क्या है, एंड टाइम सेकंड, एंड टाइम इज 5 सेकंड, ठीक है, सेकंड, और इसका ओम, और इसका क्या होता है ओम, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, देन फाइंड द हीट प्रोड्यूस की, देन मतलब क्या बोल रहा है, देन मतलब बाद में वही आपका, देन फाइंड, देन फाइंड द, फाइंड क्या करने को बोल रहे हैं हमको, हीट प्रोड्यूस हीट, यहाँ पे हीट कितनी प्रोड्यूस हुई, ठीक है,
हीट, या फिर हीट कितनी प्रोड्यूस हुई, ठीक है, इतना क्वेश्चन है। तो अभी हमको क्या दिया हुआ है, तो अभी हमको गिवन लिखेंगे पहली स्टेप गिवन, ठीक है, गिवन में क्या दिया हुआ है हमको, करंट आई, ये कितना है 3, ठीक है, करंट दिया हुआ है हमको 3, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है हमको, रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमको सिंपल आर, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है, टाइम ठीक है, टाइम को हम टी डिनोट करेंगे, ठीक है, और उसके ऐसे गैस होता है, ठीक है, और ये दिया हुआ है पानी, और हम इसको अभी हम इसको करेंगे हीट, तो हमको क्या करने को बोल रहा है कि हीट फाइंड करो, हीट हम देंगे क्वेश्चन। तो आपको ये दिमाग में आ रहा होगा, इससे एक फार्मूला होता है हीट का, पता है आपको, मैंने अभी बताया, सिर्फ 10 मिनट हुए, ठीक है, सिर्फ 10 मिनट हुए, इसका फार्मूला बताया मैंने हीट का, जल्दी से याद करो। ये किसी को क्या था, ये किसी को क्या था, आई स्क्वायर में आर इंटू टी, मतलब करंट का स्क्वायर और रेजिस्टेंस इंटू में टाइम। तो अभी हमको ये सब दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, हाँ ठीक है, करंट दिया हुआ है 3, ठीक है, 3 है, और रेजिस्टेंस क्या है 4 है, और टाइम कितना है 5 है, ठीक है, करंट का आर मतलब 3 एम्पियर है, रेजिस्टेंस मतलब 4 ओम है, ठीक है, मैंने बोला ओम, और टाइम टी 5 सेकंड है। तो हमको हीट निकालने को बोला है, तो हीट कितना प्रोड्यूस हुआ है, तो हम देखेंगे कि आई मतलब करंट कितना है 3, तो हम यहाँ पे देखेंगे 3 का स्क्वायर, आर मतलब रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4, और ये इनटू में है सब, इधर कुछ नहीं है, मतलब इनटू में है सब, समझ लेना। अगर इसमें प्लस रहता तो प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता माइनस होता, ठीक है, पर इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब ये इनटू में है सब, और टाइम कितना दिया है 5, ठीक है, 5 दिया हुआ है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इंटू में 4 इंटू में 5, तो हम पहले देखेंगे कि 5 4 इंटू कितना होता है 20, और 9 और 2 कितने होता है 18, और ये 0 का ऐसा, ठीक है, ना हो गया, तो ये हुआ, ठीक है, हमने हीट निकाल दिया 180 क्या 180 क्या, इनके जैसे ऐसा यूनिट है, तो हम इसका भी ऐसा यूनिट लिखेंगे जूल, ठीक है, जूल। तो हम इसमें लास्ट लिखेंगे फाइनल आंसर कि हमने एच निकाल दिया, मतलब हीट निकाल दिया, एच हीट, और इसका एच, तो इसका होता है 180 जूल का हम ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जी, ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। और ये न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम के लिए कम से कम 3 मार्क्स को पूछेगा, बोलोगे भैया इतना सा 3 मार्क्स के लिए, मैंने ये पूरा एकदम शॉर्ट नोट्स में बना के दिया है। ये पहले आपको स्टेप में ये लिखना पड़ेगा, पूरा गिवन में ये फार्मूला लिखना पड़ेगा एक स्टेप में, और ये स्टेप में ये पूरा एक्सप्लेन करके देना पड़ेगा आपको, और लास्ट में ये चौथा स्टेप में ये लिखना पड़ेगा हीट फाइनल आंसर करके, ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, ये पहली स्टेप हो गई, ये फार्मूला की दूसरी स्टेप हो गई, ये एक्सप्लेन करने की तीसरी स्टेप हो गई, और ये फार्मूला लिखने की चौथी स्टेप, मतलब फाइनल आंसर लिखने की, ठीक है, इतना 4 स्टेप में डिवाइड करना हर क्वेश्चन को, क्योंकि तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ये इतना हो गया आपका। तो अभी मैं सिर्फ आपको दो बताऊँगा, 2, ठीक है, सिर्फ अभी मैं 2 आपको बताऊँगा, सिर्फ 2 लाइन बताऊँगा आपको एक्सप्लेन करके, थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल पहले लिख लीजिए, ये न्यूमेरिकल पहले लिख लीजिए, ठीक है, तो ये लिख लीजिए बेटा, आप ये पॉज करके लिख लेना, वीडियो को पॉज करना और लिख लेना, ठीक है, मैं सिर्फ अभी 2 लाइन आपको एक्सप्लेन करके दूँगा, ठीक है, करंट के ऊपर, वो भी करंट के ऊपर पॉज करके लिख लेना भाई, ठीक है, पहले पॉज करके लिख लेना। तो हम जानेंगे कि ये पूरा है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, ये जो है पूरा चैप्टर है करंट के ऊपर, ठीक है, तो हम करंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि व्हाट इज करंट,
ठीक है, व्हाट इज करंट, ठीक है, व्हाट इज करंट, करंट यानी क्या, ठीक है, व्हाट इज करंट, करंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले हम पहला स्टेप देखेंगे कि करंट is denoted by I, हमने देखा था अभी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। करंट को हम डिनोट करते हैं किससे, बाय आई से, कैपिटल, ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज करंट, करंट, व्हाट इज करंट, डिफाइन, इसको डिफाइन करना बोलेगा, कोई बोलेगा एक्सप्लेन द करंट, डिफाइन करो करंट को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि व्हाट इज करंट इज it is a rate of flow of charges, rate of flow of charges। what is current, करंट में करंट आखिर होता क्या है, करंट होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब जहाँ पे चार्जेस फ्लो करते हैं हम उसको करंट कहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या लिख देना, इज कॉल्ड करंट, ठीक है, ठीक है, करंट। तो करंट क्या होता है, ये डायरेक्टली फ्लो करता है, ठीक है, एक डायरेक्टली फ्लो करता है और ये वायर के थ्रू फ्लो करता है, वायर थ्रू फ्लो, ठीक है। तो डायरेक्टली फ्लो मतलब क्या, आपने बैटरी देखी, बैटरी, फ़ोन की बैटरी देखी, या फिर 2 रुपये की सेल आता है, सेल, ठीक है, जो सेल आता है वो डायरेक्टली फ्लो करता है करंट को, वो डायरेक्टली लग जाता है। आपने अभी अपनी जीप, आपकी ये है टंग के पास लाना जो सेल को, तो और उसका जो सेंटा होता है, मतलब सामने का आगे का, उसमें अपनी टंग लगाना, तो झटका मारेगा, तो वो डायरेक्ट करंट फ्लो करता है। और वायर, एक बार हाथ लगा दिया तो मर जाएगा साला, मतलब आपने देखा होगा ना कि वायर में जब आप हाथ लगाओगे ना, अगर आपका वायर कटा हुआ है, अगर आप उसमें हाथ लगाओगे तो शॉक लगेगा और आप मर जाओगे, गारंटी। पर आप सेल को ऐसे अपने मतलब जीप ऐसे लगाओगे तो आपको झटका लगेगा जीप को, पर आप मरोगे नहीं, क्योंकि वो सेल में क्या, बैटरी में कम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होता है, और वायर में पूरा खंबे का वायर करंट आ जाता है उसमें, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। तो ठीक है गाइस, मिलेंगे इसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप हमारे चैनल का नाम याद रखना, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, तो ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, ओके। तो मिलेंगे इसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।